क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रही महर्षि को घटो जो भृगुमारी लात। एक ऐसी कविता या यूं कहिए एक ऐसा श्लोक है जो व्याख्या करता है कि कैसे भृगु ऋषि ने जब श्री विष्णु की छाती पर पैर मारा था और एक दाग छोड़ दिया था, तो उसके बाद श्री हरि ने अपना गुस्सा नहीं दिखाया था लेकिन उन्हें क्षमा कर दिया था। ये तो है भृगु ऋषि की बात, लेकिन मैं इस समय हूँ फतेहपुर के उन्हीं की तपोभूमि पर। इस तपोभूमि की एक खासियत है, यानी कि माँ गंगा नदी पूरे अपने सफर में सिर्फ 2 जगह पर उत्तर वाहिनी होती हैं, एक काशी में और एक फतेहपुर में। इन 2 स्थान को बहुत महत्व दिया गया है पौराणिक कथाओं में और उसके साथ उन सारी जगहों पर जहां भी इनका वर्णन किया गया है। लेकिन क्या फतेहपुर को बाकी सारे स्थान यानी काशी की तरह ही इंसाफ मिला है? कैसे सोचते हैं आप इसको? नहीं, ये तो अभी तक हमारे मन में टीस थी कि बनारस से ज़्यादा, काशी से ज़्यादा जो 1 मील पूरा उत्तर को भृगुधाम भिटौरा में गंगा जी बही हैं, किंतु काशी की तरह उपलब्धि नहीं मिली। हाँ, वर्तमान में कुछ जैसे चल रहा है महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा और सरकार के द्वारा, तो ये अब आशा है कि आने वाले समय में शायद इस धरती को कुछ मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए। महत्व तो बहुत है, लेकिन नमामि गंगे के संयोजक हमारे साथ हैं, क्या उसके तहत काम किया है या सिर्फ बातें ही की हैं? नहीं, हमारे फतेहपुर की उपलब्धि रही है कि हमारे जनपद को नमामि गंगे विभाग से 4 पक्के घाट बनवाए गए हैं, जिसमें हम लोगों की बहुत ज़माने से मांग रही, जिसका फलस्वरूप इस सरकार में रहा कि हमको पक्के घाट नमामि गंगे विभाग से मिले। फर्क पड़ा है? कुछ सफाई वगैरह भी हुई? सफाई हुई है और हमारे जनपद में हमारे यहाँ से जो गंगा जी बह रही हैं वो हम लोग कह रहे हैं कि 99% शुद्ध है। युवा क्या सोचते हैं? फतेहपुर को वो मिला जो मिलना था? नहीं मैम, अभी तक फतेहपुर के युवा बहुत दुखी हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और दिन रात रास्तों में दौड़ते हैं, उस तरीके से हम लोगों के साथ कोई जायज़ नहीं हो रहा है। हम लोगों को जॉब नहीं मिली 2 साल से, जिस तरीके से सरकार ने हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। हम इस बार ज़रूर बदलाव चाहेंगे। इस बार हम अखिलेश यादव जी को अपने यूपी में लाना चाहेंगे। जिस तरह से 2 बड़े जनपद के बीच में फतेहपुर है, जैसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है हम लोगों को। बस यही। व्यापारी होकर आप लोग क्या सोचते हैं इस बार? भाई, पहली सरकार से इस सरकार में बहुत ही व्यापारी को सुकून है और व्यापारी बिल्कुल निर्भीक होकर अपना काम कर रहा है। हाँ, विकास की बात है, जो विकास असली में होना था और धीरे धीरे हो रहा है। और जो द्वाबा का क्षेत्र हमारा है, बहुत ही पिछड़ा जनपद है। हम चाहते हैं और थोड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें सरकारें, और हमारा जो नेताओं की वजह से ये शहर पिस रहा है, आपस रंजिश की वजह से नेताओं की, अगर सब आपस में मिल के काम करते तो इस शहर की हालत दूसरी होती। राजेश महेश्वरी जी पत्रकार हैं, बहुत वर्षों से आप देख रहे हैं इसको, कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं इस बार की राजनीति को? तस्वीर कैसी? इस बार की राजनीति विकास की राजनीति है। निश्चित तौर पर जो पिछले आज़ादी के बाद से जो विकास नहीं हुआ है, वो मुझे फतेहपुर जनपद में विकास दिखाई दे रहा है। इस धरती की विशेष बात यह है कि पूरा जनपद नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और आवागमन का बहुत ही अच्छा साधन है। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। ये विकास शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ, सड़क के क्षेत्र में विकास हुआ, इधर विकास हुआ है। लेकिन लोगों को इतनी शिकायतें क्यों हैं? क्योंकि ये 2 महानगरों के बीच में ये जनपद है, छोटा जनपद है, ये अपनी पहचान नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी पहचान नहीं बना पाया, और यही सवाल फतेहपुर भी लगातार पूछता चला आ रहा है कि इस जिले की अपनी पहचान कब बनेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संदीप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फतेहपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।